गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एनिमल हस्बेंड्री का क्लास 12th एनिमल हस्बेंड्री पार्ट 4 यूनिट है आपका 4th यूनिट का पार्ट 4th यूनिट का पार्ट 4th पढ़ने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री का। अभी तक हमने एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल होते हैं वो किस तरीके से बीमार होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं और क्या उनकी रोकथाम होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम उसी में से पढ़ेंगे कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी क्या होती है और किस तरीके से वो बीमारी होती है। जो फेमस कुछ बीमारियां हैं उनकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली बीमारी है आपका खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग। फुट माउथ डिजीज। फुट माउथ डिजीज। इस रोग को एप्थस ज्वर है ना, एप्थस डिजीज के नाम से भी जानते हैं लोग बाग कि ये एप्थस डिजीज है। खंगवा, कुछ लोग खंगवा, खूरा रोग, कुछ लोग जो है खंगवा, कुछ लोग बोलते हैं खूरा रोग, है ना। लोकल लैंग्वेज में रोगों के नाम लोकल अपने खुद के रख लेते हैं। तो जो लोग जिस नाम से इसको पुकारते हैं इसका सही नाम है खुरपका मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज। यह रोग एक घातक और अत्यधिक छूत वाली बीमारी है। यह एक छूत वाली बीमारी है जो छुआ छूने से होती है, जो मुख्य रूप से विदेशी या संकर नस्ल के जो एनिमल होते हैं, संकर नस्ल के एनिमल जिनके फटे खुर वाले पशु होते हैं, जिनके खुर फटे टाइप से होते हैं, क्लॉन फुट एनिमल, उनको बोलते हैं क्लॉन फुट एनिमल में होती है। यह सभी आयु वाले पशुओं में होती है। यह सामान्यतः गायों, बैल, सांडों आदि का सांडों में काफ़ी मात्रा से पाई जाती है। तीनों में, गाय, भैंस और सांडों में काफ़ी मात्रा से पाई जाती है। यह बीमारी भेड़, भैंस, बकरियों में भी होती है, परंतु इनमें कभी कभी ही संकट होता है, परंतु गाय, भैंस और सांडों में थोड़ा जल्दी संकट होता है। बकरियां इस बीमारी के लिए भेड़ों की तुलना अधिक ग्राही होती हैं। ग्राही मतलब जल्दी बीमार हो जाती हैं। इस बीमारी में पशु के मुंह और पैरों तथा थनों पर आइसिक स्पॉट या छाले पड़ जाते हैं। कहां पर? पशु के मुंह, पैरों तथा थनों में छाले पड़ जाते हैं। रोग का कारण क्या है ना, पहला पॉइंट है रोग का कारण। क्या कारण है रोग का, है ना। अब रोग का कारण क्या है? यह रोग पीरकोनावीराइडी कुल के जीन एप्थोवायरस, इसीलिए इसे एप्थस डिजीज भी कहते हैं, एप्थोवायरस द्वारा होता है। यह विषाणु पशु विषाणु एनिमल वायरस में सबसे छोटे आकार वाले विषाणुओं में से एक है। यह सबसे छोटे आकार का विषाणु होता है। यह 7 प्रकार का होता है। O, A, C, लिख देता हूं, O, A, C और फिर है
एशिया, एशिया 1, इसके बाद है सेट 1, सेट 2, सेट 1, सेट 2 और फिर है सेट 3। 1 2 3 4 5 6 7। यह रोग सबसे छोटा विषाणु रोग है। यह 7 प्रकार का होता है, OAC, एशिया 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जिसमें से OAC तथा एशिया 1 प्रकार के विषाणु से यह बीमारी भारतीय महाद्वीप में सामान्यता होती है, जबकि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 प्रकार के विषाणु से अफ्रीका देशों में बीमारियां फैलती हैं। 1998 में इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1998, 1998 यह खोज की गई थी कि खुरपका मुंहपका रोग वायरस से होता है। बीमार पशुओं के मुंह, पैर तथा थनों पर उपस्थित छालों में पानी भरा होता है। जो बीमार पशु होते हैं उनके मुंह, थन, पैर के पास जो छाले होते हैं उनमें एक पानी भरा होता है। उस पानी में वो वायरस होते हैं। उस पानी से जहां जहां वो पानी लगता जाता है वे वायरस वहां वहां फैलते जाते हैं। कई बार तो पशुओं के शरीर के जो बाल होते हैं उन बालों में वो विषाणु ये विषाणु लग जाते हैं, वायरस। ये वायरस उसमें चिपक जाते हैं और कई दिनों तक उनके बालों के ऊपर जिंदा बने रहते हैं। बीमार पशुओं के मुंह, पैर, थनों पर उपस्थित छालों में पानी भरा होता है। उनमें विषाणुओं की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। छाले फूटने पर ये विषाणु बाहर आ जाते हैं तथा कई सप्ताह तक पशुओं के शरीर पर जीवित बने रहते हैं। ये विषाणु बीमार पशु की लार, पेशाब, गोबर में उपस्थित रहते हैं। अतः बीमार पशु तथा इसका पूरा पर्यावरण संक्रमण का गंभीर स्रोत होता है। ये विषाणु स्वस्थ पशु के रक्त में मुंह, जीभ, आंत, खुर आदि पर कटे स्थान या घाव के रास्ते प्रवेश करके चले जाते हैं। लक्षण प्रकट होने की अवधि, इंक्लूबेशन पीरियड, क्या था? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इनका? लक्षण प्रकट होने की अवधि क्या है? प्राकृतिक संक्रमण, नेचुरल इन्फेक्शन की स्थिति में गाय भैंसों में 2 से 5 दिन के अंदर इस रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। सूरों में, जो सूअर होते हैं उनमें लक्षण होने की अवधि 24 से 48 घंटे होती है, लेकिन जो गाय भैंस होती हैं उनमें 2 से 5 दिन लगते हैं। लक्षण क्या होते हैं? इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? अब हम सिम्टम्स पढ़ते हैं। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं? पशु के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। पशु के शरीर पर विभिन्न अंग जैसे मुंह, पैरों, थनों पर छाले, फफोले पड़ जाते हैं। ये फफोले फूटकर लाल फोड़े तथा घाव का रूप ले लेते हैं। लाल फोड़े तथा घाव का रूप ले लेते हैं। मुंह में फफोले पड़ने के कारण पशु खा नहीं पाता है तथा चटकारा ध्वनि निकालता है। पशु स्वस्थ पड़ जाता है। पशु जुगाली करना बंद कर देता है। अत्यधिक लार टपकाना चालू कर देता है। पशु बार बार जमीन पर पैर पटकता है। दुग्ध उत्पादन बहुत घट जाता है। गर्भित पशुओं में गर्भपात हो जाता है। वैसे इस बीमारी से छुटकारा लगभग 3 सप्ताह में हो जाता है, लेकिन घाव में अन्य जीवाणुओं द्वारा समयानुवर्ती संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अतः एंटीबायोटिक उपचार की सलाह दी जाती है। रोग की पहचान, अभी इसके लक्षण थे
अब रोग की पहचान करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। रोग की पहचान, अब देखते हैं रोग की क्या पहचान है। मुख तथा पैरों पर छालों में तेजी से फैलना इस बीमारी के कैरेक्टर हैं। इस बीमारी का परीक्षण जीव एपिथीलियम ऊतकों अथवा पैरों के घाव से लिए गए पदार्थों के पूरक निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कोशिकाएं संवर्धन माध्यम से वायरस की वृद्धि कराकर उसके विशिष्ट टाइप एंटीजन से अभिक्रिया कराकर उसके टाइप की पहचान की जाती है। ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट है, अब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट, उपचार, क्या इसका उपचार है। खुरपका मुंहपका रोग के उपचार की कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग, एंटीसेप्टिक घोलों से घाव को धोने की सलाह समानवर्ती संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है। इससे घाव भरने में आसानी होती है। इसके लिए देसी इलाज के रूप में पैर के घावों के ऊपर कोलतार तथा कॉपर सल्फेट 5:1 के मिश्रण की पट्टी के रूप में बांध दिया जाता है। बचाव व नियंत्रण, बचाव व नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करें, है ना। तो हम यहां लिख देते हैं बचाव व नियंत्रण। बचाव व नियंत्रण, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। बचाव ही रोग नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। विदेशियों में इस रोग से ग्रसित सभी पशुओं का कल कर दिया जाता है तथा उनमें पशुओं की लाशें 5 मीटर की गहराई पर गाड़ दी जाती हैं तथा उसके ऊपर चूना डाल दिया जाता है। पशु से संबंधित सभी बर्तनों, नानों, कपड़ों आदि को पूर्णतया निर्जमीकरण कर दिया जाता है, परंतु हमारे देश में पशुओं के कत्ल का प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है, हमारे देश में चयनित टीकाकरण वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। वैक्सीनेशन का उपयोगी तरीका है। हमारे देश में 2 शतक से एक बकरी वक्ष कोशिका संवर्धित एवं एल्युमिनियम डाई ऑक्साइड जेल अधिशोषित खुरपका मुंहपका टीका विकसित किया जाता है। यह एक प्रभावी टीका है। यह सलाह दी जाती है कि शुरू में 6 माह 2 बार तथा बाद में वर्ष भर यह टीका दुधारू पशुओं को दिया जाए। पैर डुबकी, फुटबाथ, पैर डुबकी, है ना, यहां लिख देता हूं पैर डुबकी, फुटबाथ, पैरों को धुलना। हर पशुशाला में प्रमुख पशु चारागाह पर फुटबाथ बनाने से इस बीमारी के संक्रमण को रोका जा सकता है। फुटबाथ की लंबाई 12 फीट, चौड़ाई 3 फीट तथा गहराई 1 फीट रखनी चाहिए। इस गड्ढे में फिनाइल तथा दूतिया CuSO4 का 1% घोल भरा जाता है। सुबह शाम पशुओं को फुटबाथ में होकर गुजारना चाहिए, इससे उनके खुरों में दवा लग जाती है। अगला है एपोथाइजेशन। एपोथाइजेशन ये क्या है? यह पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने के लिए एक विधि है। यह खुरपका मुंहपका में काफ़ी प्रभावी होता है। खुरपका मुंहपका रोग जब फैल रहा हो तब बीमार पशु के मुंह से थोड़ी सी लार लेकर स्वस्थ पशु के मुंह पर लगा दी जाती है। इस विषाणु का स्वस्थ पशु पर शरीर में हल्का सा संक्रमण हो जाता है, जिससे इस रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। अब स्वस्थ पशु में इस बीमारी का संक्रमण नहीं हो पाता है। यह बीमारी आपको समझ में आ गई होगी, खुरपका और मुंहपका रोग। अब हम पढ़ेंगे अगली बीमारी।